इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उनको हम वर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में हम ABCD सीखते हैं और उसके बाद उससे शब्द बनाना सीखते हैं, मतलब वर्ड्स बनाना सीखते हैं। इंग्लिश के लेटर्स को जिस तरह से दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक वॉवेल एंड दूसरा कॉन्सोनेंट, उसी तरह हम वर्णमाला को, हिंदी के जो वर्णमाला है उसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है, चलिए अब हम इसको पहले रीड करना सीखते हैं। स्वर का मतलब होता है उच्चारण, जहां से हमारे मुंह से जो उच्चारण निकल रहा है उसको हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, अ, आ, इ, ई, ये छोटी ई है इसीलिए इसको हम फास्ट बोलते हैं। ई, ई, उ, ऊ, ये छोटा ऊ है इसीलिए इसे हम जल्दी उ बोलते हैं, और ये ऊ, रि, ए, आय, ये ए है और ये ए है। ओ, औ, ये ओ धीरे से बोलना है थोड़ा, और ये औ थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालकर बोलना है। देन ये अंग, अह, अंग, अह। फिर हम आ जाते हैं व्यंजन की तरफ। अभी हम सिर्फ ये लेटर्स को रीड करना सीख रहे हैं, तो चलिए अब हम व्यंजन वर्ण करते हैं। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। इसके अंदर एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हम अगर के इंग्लिश का लेटर पढ़ रहे हैं, के, ये हम बोलते के हैं और इसको पढ़ते क हैं, और इसका शॉर्ट साउंड होता है, मतलब बहुत लॉन्ग नहीं होता है। के जैसे हम बोल रहे तो क ऐसा नहीं बोलते हैं, पर हिंदी में जब हम क बोलते हैं तो क के साथ में अ का साउंड भी मिक्स होता है। ठीक है, मतलब कि ये इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है और ये हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है। मतलब क, देखिए आप बोल रहे हैं तो पीछे से क्या आ रहा है, अ, मतलब उसके साथ में ये अ, मतलब कि व्यंजन के साथ में स्वर मिक्स किया हुआ होता है, उस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। ये कई जगह पर ड पढ़ा जाता है, पर ये ड नहीं है, ये अंग है, अंग। ओके, च, छ, ज, झ, य। देन आफ्टर ट, ठ, ड, ढ, ण। ण बोलना है, ण के लिए जीभ ऊपर जाएगी, ण। ओके, इस तरह से आवाज निकलेगी, ये न नहीं बोलना है, इसको ण बोलना है। ओके, देन त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इसको तालव्य श बोलते हैं, श। ये मूर्धन्य श है, श, और ये दंत स है, स। ओके, देन ह, क्ष। ये क्ष, ये जो सारे ये चार आपको दिख रहे हैं, नॉर्मली हम यहाँ तक पढ़ते हैं ह, और ये जो है ये संयुक्त व्यंजन आते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है ये, जैसे क प्लस स इज इक्वल टू क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, मतलब ये ब्लेंड है, मिक्स किए हुए वर्ड्स, लेटर्स हैं, दो लेटर को मिक्स करके बनाया गया है। तो अब हम देखेंगे ड़ और ढ। ये बड़ी ड़ और बड़ी ढ है। ओके, इसको ड़ और इसको ढ बोलते हैं। ठीक है, इसके भी वर्ड्स यूज होते हैं वर्ड्स के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि ये और ये अलग अलग है।
और ये भी अलग है, ठीक है। ये अंग है, अंग में बिंदी बाजू में लगी है, और ये जो ड़ है इसके अंदर बिंदी नीचे लगी है, और ये ड है, ठीक है, ड। अब इससे आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका साउंड बताया कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको बोलते कैसे हैं। तो ये जो इसके साउंड है, इसको पढ़ना और याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लेटर्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो हिंदी से अलग हैं। इंग्लिश के जो साउंड होते हैं, इंग्लिश के लेटर्स के जो साउंड होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और हिंदी के लेटर के साउंड बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ख जैसा कोई भी लेटर का साउंड इंग्लिश में नहीं आता है, फिर घ का भी साउंड इंग्लिश में नहीं आता है, देन छ का साउंड इंग्लिश में नहीं आता है, झ का साउंड इंग्लिश में नहीं आता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लेटर हैं, जैसे ध का साउंड नहीं आता है इंग्लिश में, भ का साउंड इंग्लिश में नहीं आता है। तो ये सारे जो है ये सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदी में ही आते हैं ये सारे साउंड। तो हमें इसे याद रखना पड़ेगा और हमें इसे लर्न करना पड़ेगा। तो एक बार दो बार हो सकता है लर्न करने से आपको न आए, आपको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार वीडियो देख करके सुनिए और देखिए कि लेटर कौन सा साउंड कर रहा है। कई बार ये चीज़ देखी गई है कि बच्चे क से लेकर ह तक लिख लेते हैं, अ आ ई लिख तो लेते हैं, उनको पता है कि इस तरह से लिखना है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, लेकिन उनको क्या होता है कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। उनको ये नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं। लिख लेंगे क ख ग घ च छ ज सब लिख लेंगे, लेकिन उनको पढ़ने में नहीं पता चलता है कि इसको पढ़ना क्या है। जैसे च लिख लिया, छ लिख लिया, बस मैम ने लिखने दिया है च छ ज झ लिख तो लिया, बट लिखने टाइम में भी वो नहीं बोलते हैं। दे आर जस्ट कॉपिंग द इम्प्रेशन विच दे हैव ग्रैब्ड इन द माइंड। ओके, सिर्फ कॉपी करते हुए इम्प्रेशन जो उनका कॉपी किया हुआ है ना वो लगा छाप देते हैं यहाँ पर, बट उनको ये नहीं पता है कि इसको छ पढ़ना है और इसको ज पढ़ना है और इसको झ पढ़ना है। ओके, तो ये चीज़ उनको क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको रीड क्या करते हैं, जिसके कारण वो आगे वर्ड्स को पढ़ सकेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ सकेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे बोल करके लिखें। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, कोई भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो या किसी भी लेवल पर हो, अगर ये लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको हिंदी की रीडिंग नहीं आएगी। तो हिंदी की रीडिंग पढ़ने के लिए, हिंदी को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, ये लेटर को पढ़ना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि अच्छा इसको ज बोलते हैं, इसको छ बोलते हैं, इसको च बोलते हैं, ठीक है, इसको ड ढ बोलते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।